गुरु महाराज, क्या हम अपने कर्मों से अपने किए गए पापों को नष्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आपको समझाया वो यही समझाया कि अपने किए हुए कर्मों को आप अपने आप नष्ट कर सकते हैं, अच्छे अथवा बुरे। जैसे भी थोड़ी देर पहले कहा मैंने, हमारे सभी धर्म ग्रंथ कहते, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ कहते हैं कि यदि हम किसी कर्म से, खोटे कर्म से यदि तौबा भी कर लें, क्या कर लें? तौबा कर लें, उसे बुरा मान लें, उसे घृणित मान लें और हम उस कर्म को करना बंद कर दें, तो मेरी ऐसी मान्यता है कि कुछ परसेंट कर्म तो उसी दिन खत्म हो जाएंगे। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि भाई ये तो बहुत घटिया कर्म है, पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप का अर्थ है कि हम उस कर्म को दोबारा नहीं करेंगे। बाकी किए हुए कर्म को भोगने के बाद ही काटा जा सकता है। बाकी कर्म को तो भोगने के बाद ही काटा जा सकता है। जैसे आपने किसी से कर्ज ले लिया, अब आपने उसका कर्ज दिया नहीं और आप चाहें कि आप कहीं चले जाएं छोड़ करके, आपने ये मान लिया कि वो तो मुझे देख नहीं रहा अब यहां पे, मगर कभी ना कभी तो मिलेगा वो आपको, और जैसे ही कभी न कभी मिलेगा तो आपकी गर्दन को वो पकड़ लेगा, और गर्दन को पकड़ लेगा तो आपको बड़ा पश्चाताप होगा। क्या होगा? बड़ा पश्चाताप होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि कुछ पैसे दे करके, जितने आपने पैसे लिए, कुछ पैसे दे करके आप उसके सामने खड़े हो जाएं हाथ जोड़ करके, मालिक मेरे पास तो यही है, मुझे आप चाहे मारे चाहे छोड़ें, उसको दया आ जाएगी, वो बकाया के कर्ज को माफ कर देगा। इसी प्रकार से जब हम किए हुए कर्मों के लिए परमात्मा से क्षमा याचना करते हैं, अपने तरीके से क्षमा याचना करते हैं, परमात्मा के सामने रुदन करते हैं, अनवय विनय करते हैं, तो परमात्मा भी हमारे ऊपर कृपा कर देता है। मगर हम ये चाहें कि सभी कर्मों को परमात्मा माफ कर देगा, तो ये सच नहीं है। कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। परमात्मा की इच्छा है, वो चाहे बिना भोगे भी काट दे आपके कर्मों को, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मगर हम ये मान के चलें कि हमको वह कर्म